तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम देख रहे हैं मकर राशि में जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है ये किस प्रकार से आपके ऊपर प्रभाव डालेगा और कर्क लगन के लिए इस वीडियो में विचार कर रहे हैं। तो कर्क लगन के चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो चारों ही ग्रह आपके सप्तम भाव में स्थित होंगे और इनका जो डेट है वो आपको यहाँ दिख रहा है। सूर्य 14 जनवरी को मकर में आएंगे, बुध वहीं 17 जनवरी को, शुक्र 13 जनवरी को और मंगल 16 जनवरी से प्रवेश करेंगे मकर में। तो अगर हम एक एग्रीगेट एक डेट लेके चलें तो ऑलमोस्ट आप ये मान सकते हैं कि 15 जनवरी के बाद से ये जो ट्रांजिट है इसमें चारों ही ग्रह आपको असर दिखाना स्टार्ट करेंगे और मेजरली इनका जो प्रभाव पड़ेगा सारे ग्रहों का वो 15 दिन तक सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि बाद में सूर्य भी आगे बढ़ जाएंगे और कुंभ राशि की तरफ वो अग्रसर होंगे। वहीं बुध और शुक्र और मंगल तीनों ही ग्रह भी आगे अग्रसर हो जाएंगे। हालांकि सबका जो स्पीड है ट्रांजिट में वो अलग अलग है, इसलिए इनका प्रभाव बाद में धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसलिए आपको ये देखना होगा मेजरली यहाँ आपका कोई भी अगर प्लैनेट बैठा है ऑलरेडी सप्तम भाव में तो वो इनमें से कोई भी ग्रह अगर है तो फिर उसका इम्पैक्ट यहाँ सबसे ज्यादा सामने आएगा। बट सूर्य और मंगल दो ऐसे ग्रह हैं इस ट्रांजिट में जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक या सबसे ज्यादा फायरी हैं, इसलिए इन ग्रहों के प्रभाव को भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। साथ में यहाँ हम एक एक ग्रह के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले अगर सूर्य को लेंगे, सूर्य आ रहे हैं 14 जनवरी को। सूर्य आपके चार्ट में क्योंकि दूसरे घर के स्वामी है तो सूर्य ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जीवन साथी का जो कैरियर है उसके लिए सूर्य यहाँ काफी इंपॉर्टेंट होंगे। आपके पर्सनल मान सम्मान या आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में यहाँ सूर्य वृद्धि करेंगे। बट सूर्य जैसा बहुत ज्यादा फायरी प्लैनेट यहाँ मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से उतना अच्छा साबित होगा नहीं। तो जीवन साथी आपके ऊपर काफी ज्यादा हावी रह सकता है। जीवन साथी आपको आर्थिक मामलों में सपोर्ट अवश्य कर सकता है, बट वो आपकी फैमिली को डोमिनेट करने का प्रयास कर सकता है। सूर्य यहाँ से फिर आपके लगन पर भी दृष्टि डाल रहे हैं और सारे चारों ही ग्रहों का दृष्टि आपके लगन पर रहेगा, तो इसका भी बहुत मेजर इंपैक्ट आपके पड़ेगा। सूर्य यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पे सूर्य क्योंकि अगर देखा जाए मंगल के साथ भी होंगे तो मंगल और सूर्य दोनों ही काफी एनर्जेटिक प्लैनेट है और मंगल यहाँ उच्च की स्थिति में भी होंगे, इसलिए सूर्य और मंगल दोनों ही जो अन्य ग्रह हैं बुध और शुक्र इन पर भी अपना काफी ज्यादा प्रभाव डालेंगे। अब अगर बुध की बात करते हैं तो बुध आपके चार्ट में 12वें घर के स्वामी है और आपके तीसरे घर के स्वामी है। बुध यहाँ आपको काफी ज्यादा हेल्प भी कर रहे हैं एक तरफ, क्योंकि यहाँ वो अपने मित्र के घर में भी स्थित है और साथ में वो क्योंकि आपके थर्ड लॉर्ड हैं तो आपको बेहतर कम्युनिकेशन क्षमता प्रदान कर रहे हैं। पब्लिक डीलिंग के लिए अच्छा जरूर है, लेकिन आपका जो व्यवहार रहेगा, आपका जो नेचर रहेगा लोगों के साथ, आपकी जो डीलिंग रहेगी, किस तरीके से आप लोगों को ट्रीट करते हैं। बुध यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि आपका कोई भी बिजनेस वगैरह है और अगर उसका कनेक्शन फॉरेन से है तो आपको काफी फायदा मिल सकता है। मेनली यहाँ कम्युनिकेशन के मामले में आप बुध पर विचार कर सकते हैं। इसके साथ साथ बुध यहाँ आपको हेल्प कर रहे हैं किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने, किसी भी प्रकार का विचार करने और अपने विचारों पर अमल करने के लिए। शुक्र को अगर देखा जाएगा तो शुक्र आपके चार्ट में 4th लॉर्ड है और एक कारक ग्रह के तौर पे वो आपके 11th हाउस के भी लॉर्ड है। तो शुक्र का आना यहाँ मैरिज और रिलेशनशिप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जो भी लोग अभी नया मैरिज करने को देख रहे हैं या जिनका ऑलरेडी किसी से कोई फ्रेंडशिप है या रिलेशनशिप चल रहा है उनके लिए। बट सूर्य और मंगल काफ़ी ज़्यादा फायरी प्रभाव यहाँ शुक्र पर डाल रहे हैं। ऐसे में अधिकतर ये मैरिड लाइफ में आपको असंतुष्टि लाएगा अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो। साथ साथ में जीवन साथी आपके ऊपर सबसे ज़्यादा हावी रहेगा और भले ही आपके पर्सनल नेम फेम के लिए, आपकी प्रसिद्धि के लिए अच्छा जरूर है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो फायदा मिलेगा चारों ग्रहों के कंजक्शन का वो आपके जीवन साथी को ही मिलेगा। या तो फिर आप इंडिविजुअली अगर अनमैरिड हैं तो काफी ज्यादा आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे और कॉन्फिडेंस भी आपका काफी ज्यादा रहेगा। लेकिन लगन में बैठे हुए प्लेनेट को भी इसके लिए देखना होगा, क्योंकि वैसे चारों ग्रहों का जो प्रभाव है आपके लगन पर है और ऐसे में चारों ग्रह अपनी अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं लगन के साथ। अब अगर यहाँ पे देखा जाएगा मंगल को, तो मंगल आपके चार्ट में 10वें घर के स्वामी हैं, तो मंगल यहाँ पे आपके कार्य क्षेत्र, आपके कैरियर के लिए भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और क्योंकि फिर वो आपके पंचम के भी स्वामी हैं तो मंगल का गोचर भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब अगर यहाँ दृष्टियों के हिसाब से भी विचार कर लेंगे तो मंगल सबसे पहले यहाँ अपने ही भाव पे प्रभाव डाल रहे हैं, अपना चौथा दृष्टि वो यहाँ डाल रहे हैं। तो कैरियर के लिए चारों प्लैनेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और क्योंकि मंगल बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट है, सूर्य के साथ ही ये बुध और शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए भी तो आपका कैरियर को लेके कुछ स्पेसिफिक प्लान है, आपको कैरियर में आगे बढ़ना है, कैरियर में कुछ बड़ी अचीवमेंट आपको पानी है, तो आप मंगल पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। मंगल का दृष्टि फिर लगन पर होगा, लेकिन क्योंकि चारों ही ग्रहों का जो दृष्टि है लगन पर होगा तो आप अगर एक अकेले पर्सन हैं, इंडिविजुअल हैं,
आपका मैरिज नहीं हुआ है या आपका किसी भी तरीके का सप्तम भाव से संबंधित अन्य कार्य है मैरिज को छोड़कर, तब तो ये चारों ही ग्रह आपको काफ़ी यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर रहे हैं कार्य करने के लिए। इसके साथ साथ जो भी लोग राजनीति में हैं, सोशल सर्विसेज से जुड़े हैं, किसी बहुत बड़े सरकारी पद पे हैं, उनको भी ये कंजक्शन काफ़ी हेल्प करेगा। फिर यहाँ क्योंकि जो सूर्य है सेकंड हाउस के स्वामी, वो यहाँ साथ ही बैठे हैं और मंगल भी यहाँ उच्च की स्थिति में है, तो मंगल का प्रभाव आपके सेकंड हाउस पर भी है, इसलिए यहाँ आपकी वाणी भी काफ़ी प्रभावशाली होगी और आपकी ओवरऑल जो वेल्थ है, आपका जो वेल्थ गेन करने का जो तरीका है या जो आपका अर्निंग करने का तरीका है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। फिर अगर चारों को सम्मिलित रूप से देखा जाए तो चारों का प्रभाव जो आपके लगन पर है, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है उस पर काफ़ी पॉजिटिव असर पड़ेगा, आपको डिसीजन लेने में मदद मिलेगी, किसी भी प्रकार का स्पेसिफिक काम करने में आपको यहाँ हेल्प मिलेगी। इसी तरीके से अगर देखा जाए, फिर आपको ये देखना होगा कि आपके लगन में या आपके सप्तम भाव में जो जो प्लैनेट्स स्थित हैं, वो इन सभी ग्रहों से प्रभावित अवश्य होंगे, लेकिन इनमें भी मेजरली जैसे मैंने अभी बोला कि सूर्य और मंगल का प्रभाव इन दोनों ग्रहों पर, बुध और शुक्र पर सबसे ज़्यादा पड़ेगा, और वैसे भी दोनों ही ग्रह आपके सप्तम भाव पर अपना मेजर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो इन दोनों ग्रहों पर आप फोकस करके चल सकते हैं। लेकिन 15 तारीख तक ऑलमोस्ट सारे चारों ही ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा, और क्योंकि बुध जो है यहाँ कम्युनिकेशन में आपकी मदद कर रहे हैं, तो चारों प्लैनेट्स के साथ होने की वजह से सब एक दूसरे की यहाँ सहायता कर रहे हैं। बट क्योंकि सूर्य और मंगल सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक प्लैनेट हैं, तो वो दूसरे अन्य दोनों ग्रहों की मदद भी यहाँ करेंगे। इसलिए आपके लिए अब बुध से जुड़े हुए जो भाव हैं, जैसे आपका थर्ड हाउस है, आपका 12th हाउस है, इनसे संबंधित निर्णय लेना या इनसे संबंधित कार्य करना आसान होगा। इसी तरीके से आपके 4th हाउस रिलेटेड मामलों में आपको फोकस करना आसान होगा और आपको कोई भी प्रकार से गेन प्राप्त करना, आर्थिक रूप से कुछ लाभ प्राप्त करना आसान होगा। तो इस हिसाब से आप इस ट्रांजिट को ले सकते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा मैटर करेगा फिर आपकी महादशा। अगर इनमें से किसी की भी अगर आपको महादशा या अंतरदशा वगैरह चल रही हो, तो आप उस पर भी विचार कर सकते हैं।